नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽहमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। जैसे अपने दोपहर में पहले मंगलाचरण की चर्चा चलती है, कोई एक एक दो दो लोग मंगलाचरण करते हैं, ऐसे अपन सुबह भी दोनों मंगलाचरण किया करेंगे, एक एक करके सब लोग बोलेंगे, ठीक है। और पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि किसको मंगलाचरण करना है। चलिए, कल मंगलाचरण के लिए प्रिपेयर रहे हैं दो लोग, अजीत भाई साहब और डोली बहन जी, ठीक है। और जो क्रम बना आ रहा है ना, उस क्रम से 1 बाय 1 एक एक लोग मंगलाचरण शुद्ध उच्चारण सीखें। चलो ओके। देखो, अपना श्लोक चल रहा है 42। जीव अजीव अधिकार के अंतर्गत जहाँ वर्णादि और रागादि को जीव से भिन्न बताकर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इसका स्वरूप बताया आचार्य भगवान ने। तो अब ये कह रहे हैं कि उस जीव, उस त्रिकाली ध्रुव का लक्षण क्या है, उसकी पहचान का चिन्ह क्या है। तो कह रहे हैं चेतनत्व ही योग्य लक्षण है। जीव वर्णादि के माध्यम से जानने में नहीं आ सकता, और जीव रागादि या वीतरागता, ये भी जीव का लक्षण नहीं है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि स्वभाव तो अनेक होते हैं परंतु लक्षण एक होता है जिससे वस्तु पहचानी जाती है। जीव में अनंत स्वभाव हैं। अब स्वभाव क्या क्या है? अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति। जीव में अनंत स्वभाव हैं, लेकिन पहचानने का चिन्ह एकमात्र चैतन्य है। उपयोग कहो, चैतन्य कहो, ज्ञान कहो, सब एकार्थवाची है, ठीक है। तो लास्ट में कल चर्चा होने के बाद आचार्य देव ने कहा कि हे जगत, उसी का अवलंबन करो, उससे यथार्थ जीव का ग्रहण होता है। उसी का अवलंबन करो। तो जीव का चेतनत्व लक्षण के अलावा यदि हम अन्य कोई लक्षण बनाएंगे तो उसमें 3 दोष आएंगे: अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। असंभव शब्द, हर शब्द से उसका भाव पता चल रहा है। असंभव मतलब जो तो जीव में हो ही नहीं, असंभव। जैसे कोई बोले चीनी खारी होती है, असंभव। जीव वर्णादि वाला होता है, जीव शरीर वाला होता है, असंभव है ना। अब जीव अमूर्तिक है, तो कह रहे हैं कि अन्य द्रव्य भी अमूर्तिक हैं। तो अति व्याप्ति दूषण, अन्य में भी मिल जाए, अति व्याप्ति दूषण। देख लो संसार अवस्था में जीव सब रागी द्वेषी हैं। रागी द्वेषी मतलब कि ये वाली बात सही है कि जीव में राग द्वेष भी पाया जाता है, परंतु वो लक्षण नहीं है। यदि राग द्वेष को जीव का लक्षण बनाएंगे तो जीव के एक देश में राग द्वेष पाया जाता है। कितने जीव है, अनंत जीव राशि, जिनमें राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष भी जीव का लक्षण नहीं है,
इस प्रकार से अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दूषण की कल अपन ने चर्चा की। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। निश्चय से वर्णादि भाव और वर्णादि में रागादि भाव अंतर्हित हैं, गर्भित हैं। ये वाली बात स्टार्टिंग से चल रही है। 29 बोलों को अभी 2 में डिवाइड कर दिया, वर्णादि और रागादि। और अब कह रहे हैं कि जहाँ वर्णादि की बात चले तो वहाँ रागादि अंतर्हित समझना, रागादि की बात चले तो वर्णादि उसमें गर्भित समझना। जैसे ऐसा कहा जाए, एक ये भी बहुत जो राइट प्रोसेस में नहीं जाते, राइट स्वरूप को नहीं समझते, तो ये भी एक मिस्टेक होती है। क्या कि जहाँ आत्मा को रागादि से भिन्न कहा जा रहा है तो शरीर और संयोग से, कर्म से भिन्न तो पहले ही हो गया। जब रागादि से ही भिन्न है, एक समय की पर्याय से भिन्न है, तो फिर देह रूप कैसे हो सकता है? मैं स्त्री पुरुष हूं, मेरे पत्नी बच्चे हैं, ये वाली बात कैसे हो सकती है? जब जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग आदि को भिन्न कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सही बात है, राग आदि से भिन्न। अरे वो तो कर्मकृत परिणाम है ना। राग आदि से भिन्न और संयोग से अभिन्न, शरीर से अभिन्न। तो ये तो एकदम हाँ रॉन्ग वे ही हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्णादि में रागादि भाव अंतर्हित हैं, जीव में कभी व्याप्त नहीं होते। बोलो, जीव मतलब भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अविनाशी आत्मा। जीव मतलब अविनाशी आत्मा, जीव मतलब अशरीरी आत्मा, जीव मतलब अकशाई आत्मा, निष्कर्म आत्मा, अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त आत्मा। जीव मतलब जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, जीव मतलब। समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? जीव में कभी व्याप्त नहीं होते, कभी व्याप्त नहीं होते। निसंसार अवस्था में तो है ना, सिद्ध भगवान को नहीं है। अभी अपने को तो शरीर है कि नहीं? बोलो, अभी अपन शरीर वाले हैं कि नहीं? बोलिए। नहीं है। शरीर वाले नहीं है, ज्ञान वाले हैं। ज्ञान वाले हैं, बहुत बढ़िया है। पर्याय से शरीर में है। हाँ, पर्याय से शरीर में हैं ऐसा कहते हैं, व्यवहारने से होते नहीं। जीव तो अपने ज्ञान स्वरूप में ही रहता है, शरीर में प्रवेश करता नहीं। 2 द्रव्य न्यारे न्यारे होते हैं, ऐसा जीव में कभी व्याप्त नहीं होते। इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण हैं ही नहीं। ही और लगा दिया थोड़ा उसमें मजबूती के लिए, हैं ही नहीं। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है। यदि व्यवहार से जीव का लक्षण कहें तो अव्याप्ति दोषण आता है। क्यों? जहाँ राग है उसको जीव समझा जाएगा, और जहाँ राग ही नहीं है, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, जीव नहीं सिद्ध होंगे, तो व्यवहार से भी लक्षण नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रही है बात? अनंत सिद्ध भगवान को राग है कि नहीं? तो कहेंगे राग नहीं है। तो फिर भी जीव है कि नहीं? कि जीव हैं। तो फिर क्या पता चला कि ये जीव का स्वरूप नहीं है राग। यदि जीव का स्वभाव होता तो अनंत सिद्ध भगवान को भी होता, वो तो है नहीं। तो जीव का चेतनत्व लक्षण है, राग जो जीव का लक्षण नहीं, क्योंकि सिद्ध जीवों में वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते।
कोई मानता है कि सोना किट्टी कालीमा वाला होता है? अरे देखो 24 कैरेट का सोना भी ये प्राप्त हो गया, देखो इसमें कोई किट्टी कालीमा है नहीं है। इसका मतलब सोना किट्टी कालीमा से रहित ही होता है, ऐसा। इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से जीव के यथार्थ स्वरूप जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जाता। देखो, जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जाता। इसमें भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जहां जहां जीव वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां जीव। जीव ज्ञान स्वरूप ही है, सारे ही जीव ज्ञान स्वरूप ही है, सारे जीव ज्ञान स्वरूप ही है। नहीं ये तो बहुत क्रोधी है, ये तो बहुत मानी है, ये तो बहुत हिंसक है, ये तो बहुत झूठ बोलता है। जीव नहीं झूठ बोलता। क्या बोल रहे हैं? उससे यथार्थ जीव का ग्रहण नहीं होता, ग्रहण नहीं होता यथार्थ जीव का, है ना। गुरुदेव श्री से लोग कहते साहब आपके बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं। शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा आ रही है, परीश मुनिराज परिषद जय करते हैं। कोई उनको आदर करे, अनादर करे, सत्कार करे, है ना, तो उसमें उनको राग द्वेष नहीं होते। जो उनकी प्रशंसा करे उनके प्रति प्रेम नहीं होता, राग नहीं होता, और जो निंदा करे उनके प्रति द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रश्न है क्यों नहीं होता? कि जो अपने आप को ये जड़ देह मान के रखेगा तो इसकी प्रशंसा में अपनी प्रशंसा समझेगा, तो फिर राग उत्पन्न होगा, और इसकी निंदा में अपनी निंदा जानेगा तो द्वेष उत्पन्न होगा। कोई नहीं बचा सकता। अब सब लोग बोले शांत रहो, शांत रहो, कुछ मत बोलो, ऐसे रहो, चुप रहो, नहीं रहो, कुछ मतलब की बात नहीं है। समझ आई बात? तो वहां लिखा है कि अरे इसने तुझे कहाँ कहा, तू तो दृष्टि अगोचर अमूर्तिक द्रव्य है। जिसने कुछ कहा है वो तुम्हें नहीं कहा, इसको कहा है। तुम तो वचन अगोचर हो, ऐसा। देखो गुरुदेव श्री को कहते कि साहब आपके बारे में, कह रहे मेरे बारे में कोई बोल ही नहीं सकता, मेरे को जानता ही नहीं। देह को देख के बोल रहा है, मुझे जानता ही नहीं। अरे तो भी वो बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा। तो क्या बोल रहे? अरे भूलेला भगवान छे। वो क्या देख रहे हैं? वो जो उनकी बुराई कर रहे हैं उस बुराई के परिणाम से भिन्न हम उसको जीव देख रहे हैं। बोलो, वो हमें कुछ भी देख रहा है लेकिन हम तो उसको जीव देख रहे हैं। ये यथार्थ जीव का यथार्थ स्वरूप है। समझ आई बात? घर में जितने भी संयोग प्राप्त हैं, पत्नी, बच्चे, सास, बहू, भाई, बहन, जो कुछ भी, माता पिता, जो कुछ भी, उनका ऐसी ट्रीटमेंट रखना। क्या ट्रीटमेंट? ये एक स्फटिक मणि है, ये दूसरी स्फटिक मणि है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। अलग 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 जगह से ऐसे सब इकट्ठे हो गए हैं एक जगह। जैसे बादल इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, जैसे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं अनेक अनेक दिशाओं से उड़ के एक जगह। अब कोई लाल झलक रही है, कोई गुलाबी झलक रही है, कोई पीली झलक रही है, कोई नीली झलक रही है। सब स्फटिक मणि अपने अपने कलर से झलक रही हैं। प्रश्न है सारी स्फटिक मणि कैसी हैं? बोलो, सारी की सारी ट्रांसपेरेंट हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। स्फटिक मणि का लक्षण क्या है? ट्रांसपेरेंट, शुद्ध, निर्मल, ये स्फटिक मणि का लक्षण है। कोई कलरफुल होना वो स्फटिक मणि का लक्षण नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा
कि अब वो जो अलग अलग झलक रही हैं वो उनके उनके कर्म के अकॉर्डिंगली झलक रही हैं, उनके 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 खुद के बस में नहीं है कि क्या झलके क्या नहीं झलके। अब यहाँ परिणाम है कि तुम गुलाबी झलको और उधर उसका क्रम में आ रहा है हरा रंग, तो बोलो कैसे झलके, वो हरा कैसे झलके, उसके क्रम में तो ग्रीन कलर झलकना आ रहा है और हम कह रहे हैं कि ग्रीन नहीं झलको, तुम तो गुलाबी झलको, तो वो कैसे झलके। अब यहीं पे पूरी क्लैशिंग यहीं पे, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मानते, हमारे अनुसार नहीं चलते, कैसे चले, कैसे चले। और कभी किन्हीं किन्हीं जगह पे इधर बोला गुलाबी झलको और ये गुलाबी आ गई, ऐसा ऐसा, तो ये कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है, कोई चतुराई नहीं है, होशियारी नहीं है, कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस है ये। वो हमने बोला गुलाबी झलको और वो भी गुलाबी झलक गई, तो भी उससे उसको गुलाबी से भिन्न जीव देखो। जिसको बोला कि तुम गुलाबी झलको वो हरी झलक रही है, तो उसको भी देखो कि ये हरी से भिन्न निशुद्ध निर्मल स्फटिक मणि है। करो ऐसे प्रयोग, देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जा सकता। ये स्फटिक मणि का यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, ये जीव का यथार्थ स्वरूप है ही नहीं। वो स्फटिक मणि स्वतंत्रता से हरी नीली पीली नहीं झलक सकती, उसके अलग अलग कलरफुल कलर उसके संयोग में आ रहे हैं और सो वो झलक रही है। ऐसी तरह तरह के घाती अघाती कर्म के उदय बन रहे हैं, सो अलग अलग यहाँ पे झलकन बन रही है। परंतु जीव कौन है, जीव कौन है, भगवान आत्मा। तुरंत विचार करो, देखो ये तो बिगड़ते सुधरते ही नहीं, ये तो अच्छे ही नहीं होते, ये तो ऐसे, ये तो बस, अरे जीवराज हैं, सब जीवराज हैं। सब कौन है, सब जीवराज हैं, सब। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। एक एक जीव अनंत गुण संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है, प्रत्येक जीव अनंत गुण संपन्न है। देखो मुनिराज, उपसर्गकर्ता को भी अनंत गुण संपन्न जीव देख रहे हैं। बोलो, शेर को जीव राजा देख रहे, हाथी को जीव राजा देख रहे, गिद्ध पक्षी को जीव राजा देख रहे। बोलो, जीव का वर्णादि रागादि जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है। अपने को देखो, अपने को, वो हो मैं देह से भिन्न, रागादि भावों से भिन्न जीव राजा हूं। जैसे प्रभु से धाले राजे, रागादि भावों से न्यारा, पूर्ण ज्ञान में राज रहा। अभी असंबद्ध सब पर भावों से चेतन वैभव छाज रहा। बोलो, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनुपम, शुद्ध स्वरूप ही मेरा है। जैसे प्रभु से धाले राजे, वही एग्जैक्टली सेम, वही स्वरूप सुमेरा
है। बोलो ये मेरा स्वरूप है, ये सब जीवों का स्वरूप है। सब विश्व की सारी चीनी का स्वरूप ऐसा ही है। पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, अमेरिका की हो, कहीं हो, चीनी मतलब मिठासमयी वस्तु, जीव मतलब ज्ञानमयी वस्तु। किसी भी देश प्रदेश की कहीं की हो, किसी भी संयोग में रखी हो, काली पॉलीथीन में रखी हो, हेंडोलियम के डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में, चांदी के डिब्बे में, सोने के डिब्बे में, चीनी मतलब मिठासमयी वस्तु। ऐसी जीव मतलब ज्ञानमयी वस्तु, सिर्फ ज्ञानमयी वस्तु, ओनली ज्ञानमयी वस्तु। और इससे असली जीव का ग्रहण होता है। देखो ये आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी, अपने को जीव देखना आ जाएगा, सबको जीव देखना आ जाएगा। बस अभी क्या कह रहे हैं? यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है। सारे जीव अमूर्तिक हैं, ये देह रूपी देह मूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है। बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनुपम, है ना। तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है। कारण कि 5 अजीव द्रव्यों में से एक पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य अमूर्तिक होने से जैसे अमूर्तत्व जीव में व्याप्त है, वैसे ही 4 अजीवों में भी व्याप्त है। इस प्रकार अति व्याप्ति दोष आता है। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेने से भी जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। भले जीव अमूर्तिक है, भले जीव अमूर्तिक है, परंतु अमूर्तिक को लक्षण बना के जीव का ग्रहण नहीं होगा। जीव का ग्रहण ज्ञान स्वरूप से होगा। ऐसा चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्त होने से अव्याप्ति दोष से रहित है। चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्त है ना। और जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में व्याप्तता न होने से अति व्याप्ति दोष से भी रहित है। और वह वेरी इंपॉर्टेंट प्रगट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो प्रगट है। ज्ञान लक्षण प्रगट है, छिपा हुआ नहीं है। ज्ञेयों पे तो ज्ञान चला जाता है, लेकिन ज्ञान पर ज्ञान नहीं आता। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्म राम है, भगवान आत्मा है। और समझ में क्या आ रही है कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकते उसमें ज्ञेय अनंत। सो ज्ञेयों के प्रति लक्ष्य है और ज्ञेयों को गौड़ करके मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। बस ज्ञेय झलकना बंद नहीं होगा। कल दोपहरी क्लास में आई थी, ऐसा जीव का स्वरूप स्वपर प्रकाशक है तो निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक और अनंत काल तक और अनादि से ऐसा एक समय भी खाली नहीं है जब ज्ञान ज्ञेय से शून्य हो। बहुत लोग एक रॉन्ग वे करते हैं, सोचते हैं कि टोडरमल जी ने लिखा है निर्विचारी होने का नाम ध्यान नहीं है, कि कोई ज्ञेय किसी ज्ञेय को नहीं जाने। वो ज्ञान ज्ञेयों को हटाने में लगा रहता है। वो दर्पण में ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि जब दर्पण में कुछ झलके नहीं। बोलो, दर्पण को उल्टा रख दो, दीवार की तरफ उल्टा रख दो, अब कुछ नहीं झलकेगा। बोलो, दर्पण को अगर अपन उठा के दीवार की तरफ उल्टा कर दें फिर तो कुछ नहीं झलकेगा ना। अरे दीवार झलकेगी।
उसके ऊपर काला पेंट पोत दो तो काला पेंट झलकेगा। ऐसे ही यहाँ ज्ञान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें झलकन नहीं हो, कुछ गे जानने में नहीं आए, है ना। तो इसलिए गे को हटाने मिलाने की बात नहीं है। गे तो झलकते ही रहेंगे, जानने में आते ही रहेंगे, परंतु वहाँ क्या जानना है कि मेरे ज्ञान में कोई गे नहीं, मैं बस ज्ञान हूँ। बस कोई गे अच्छा नहीं है, कोई गे बुरा नहीं है। जब किसी गे ने मुझे छुआ ही नहीं है, स्पर्श नहीं किया, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरा कुछ सुधारा ही नहीं है, तो फिर इस पूरे भरे विश्व में कौन अच्छा है कौन बुरा है? बोलो। जितना भी अच्छे बुरे की ये नहीं है, ये कल्पना लोक है अकेला। कल्पना लोक है नंबर 1, नंबर 2 अनंत बंध का कारण है। 2 काम चल रहे हैं अनादिकाल से। क्या? जो कुछ भी गे झलक रहे हैं वे न तो अच्छे हैं न बुरे हैं। क्यों अच्छे बुरे नहीं हैं? कि वो मेरे ज्ञान स्वभाव का करते क्या हैं? क्या खराब कर देते हैं, क्या अच्छा कर देते हैं? तो उन अनंत अनंत ज्ञेयों के प्रति अच्छे बुरे की कल्पना लोक का जीवन है ये कल्पना। और नंबर 2 अनंत बंध का हेतु बन रहा है, इसलिए अनंत बंध का हेतु। और जहां अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, तो वहां कल्पना लोक में विचरण बंद हो गया। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा है। कौन मेरा तेरा है, कौन अच्छा बुरा है? बोलो। कोई मेरा तेरा नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं। देख लो, जो अच्छा लग रहा है ना, उससे एक्टिंग करो, उसके ओपोजिट चलने की एक्टिंग करो। वैसे ही एक्टिंग तो 2 दिन में पता चल जाएगी। 2 दिन क्या, 1 दिन में पता चल जाएगी। और जो बुरा लग रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करके देखो तो पता चल जाएगी। सब कषायों में जोते जा रहे हैं, बस ये सारा कषाय का स्वरूप है बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान में गे झलकते हैं और ज्ञान स्वच्छ निर्मल सुरक्षित बना है। और इस बात को जिसने जाना तो वो कल्पना लोक में नहीं विचरण करता, अपने स्वरूप में विचरण करता है। सहज ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, सहजपने राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, बस आनंद हो जाता है। इस आनंद की वृद्धि होती रहती है। आ रही बात समझ में? मुनिराज को कहते ना कि ज्ञान धन, मुनिराज के पास क्या है? ज्ञान रूपी धन, समता धन, साम्य भाव धन रखते हैं। ये है साम्य भाव धन है। बाकी देख लो कितना धन है और कितना सुख का हेतु बन रहा है, लेकिन ये ज्ञान भेद विज्ञान से साम्य भाव उत्पन्न होता है, और वो साम्य भाव असली धन है, वही धन है। बाकी तो गुरुदेव सीधे बोलते धूड़ है। उनको कभी करोड़पति की महिमा नहीं आई, कभी। अभी 10-20 लाख रुपया दे के जाए सोनगढ़ बनने के लिए, मंदिर बनने के लिए, प्रतिमा जी विराजमान करे, उन्हें कभी महिमा नहीं आई। क्यों नहीं महिमा आई? कि देखो इसकी योग्यता है दान देने की, अहंकार में मरा जा रहा है। कह रहे बकरी के पेट में मैं करके पैदा होएगा। देखो इस स्वरूप को नहीं समझ रहा, दया का पात्र समझते हो उनको। ये सोच रहा है मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। तो मैं बकरी के पेट में धसी जाए छे, ऐसा कुछ बोलते हैं गुजराती में। और कोई पंडित हो, कोई स्वाध्यायी हो, आंखें चमकती हो, वो ज्ञान स्वरूपी है भगवान आत्मा, उसको पास बुलाते। गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, कोई लेना देना नहीं। ऐसा गजब स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं?
क्या बात चल रही थी? ज्ञान कभी भी ज्ञेयों से खाली नहीं होता। तो स्वरूप क्या समझना है? स्वरूप ये समझ रहा है कोई भी ज्ञेय झलके मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। बोलो दर्पण में जब कोई चीज जा ही नहीं रही, दर्पण में कुछ चीज वापस आ नहीं रही, दर्पण एज इट इज कुछ भी झलक जाए, दर्पण एज इट इज है, तो दर्पण के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है? बोलो आंख सबको देख रही जान रही, आंख के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है? कोई आंख में प्रवेश ही नहीं होता, आंख के लिए कोई अच्छा बुरा नहीं। ऐसे मुझ ज्ञान स्वरूप के लिए इस पूरे विश्व में कोई अच्छा बुरा नहीं। तो स्वरूप जान के ज्ञेय तो झलकते रहते हैं, स्वरूप को जानने पर ज्ञेय तो झलकते रहते हैं, बल्कि ज्ञेय झलकना और अधिक हो जाएगा। देखो केवली परमात्मा तो लोकालोक को जानते हैं, परंतु झलकते हुए ज्ञेय से राग द्वेष मिट जाएगा, कषाय मंद होते हुए टूट जाएगी, ये कार्यक्रम हो जाएगा। और जैसी कषाय मंद होते हुए टूट जाएगी तो बस आनंद प्रकट हो जाएगा। चाहे जैसा जगत परिणमे, यहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, शांति है, स्वरूप समझ के शांति है। क्या बोल रहे हैं? स्वरूप को समझ के शांति है। ऐसे नहीं अब कुछ कर ही नहीं पा रहे तो भैया आप शांत रहो, ऐसे नहीं, मूड होकर शांति नहीं, स्वरूप समझकर शांति। ऐसी अद्भुत आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि किसी अन्य द्रव्य में व्याप्त न होने से अति व्याप्ति दोष से भी रहित है और वह प्रकट है, इसलिए उसी का आश्रय ग्रहण करने से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। अब यहाँ पूरी टोटल कितनी बात आ गई अगर अब तक समरी करें तो। स्टार्टिंग से बात चल रही है कि इस विश्व में कितने ही मूढ़ जीव अन्य अन्य प्रकार से आत्मा को समझते हैं। आत्मा मतलब एक इंद्री दो इंद्री, आत्मा मतलब संसारी, आत्मा मतलब रागी द्वेषी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, आत्मा मतलब ज्ञान स्वरूपी। भले ही एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, परंतु भिन्न भिन्न है। वर्णादि रागादि जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है। सिद्ध भगवान को बता रहे हैं, देखो सिद्ध भगवान को न वर्णादि है न रागादि है, देखो उसका अभाव हो गया। इसका मतलब ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है वर्णादि रागादि। तो अब जीव को कैसे पहचाना, ये तो समझ में आ गई कि जीव वर्णादि रागादि वाला नहीं है। तो जीव को कैसे जाने? ये उपयोग लक्षण के माध्यम से, चैतन्य लक्षण के माध्यम से। देखो सहज जानना 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 जानना, इसको जानना उसको जानना नहीं, सो को जानना पर को जानना नहीं, ओनली जानना, सहज जानना, सहज जानना। देखो प्रति समय विद्यमान है, ऐसी जानने की प्रोसेस है सहज जानना। और जो भी ज्ञान में झलकता है, ज्ञान कभी उस रूप नहीं होता। अब ज्ञान किस किस को जानता है? संयोगी पदार्थों को जानता है। अब संयोगी पदार्थ अपने अकॉर्डिंगली परिणमन करते हैं। ये मोबाइल अपने अकॉर्डिंगली परिणमन करता है। आपस में बोलते हैं ना भैया वो सेफ्टी गार्ड लगाओ, कवर लगाओ, सुरक्षित करो और इसका ध्यान रखो, गिर नहीं जाए, महंगी चीज है, तो भी परिणमन होता है कि नहीं होता है अकॉर्डिंगली? बोलो। उसको जब टूटना है टूटता है, जब तक संभले रहना है संभलता है, जब कहीं और जाना है तो वहां जाता है, इधर आना है तो इधर आता है। सारा अब पर द्रव्य का परिणमन सारा उसके ही अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। ऐसे अन्य चेतन पदार्थ भी सबका परिणमन न्यारा न्यारा भिन्न भिन्न, सब भिन्न है और सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। और यहाँ पर भी जो वर्णादि रागादि हैं, वर्णादि का परिणमन पुद्गल के अधीन है।
कोई नहीं चाहता कि मुझे बुखार होए, कि कोई रोग हो जाए, कि गोरा काला हो जाऊं, मोटा पतला हो जाऊं, है ना। लेकिन इसका परिणमन होता है, होता है, होता है इसका परिणमन। बोलो ऐसा, ऐसी कौन सी मेडिसिन आई है इस विश्व में, और ऐसा ऐसा कौन सा योगा प्राणायाम आया है कि जो बच्चा है ना, 4-5 साल का बच्चा अच्छा लगता है, सो 4-5 साल का ही बना रहे। और ऐसा कौन सी मेडिसिन खाई जाए, ऐसा कौन सी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सिम्पैथी, कौन सी पैथी ऐसी है? अरे वो तो परिणमन है, सुनिश्चित है, वो परिणमन होता ही रहेगा। हरी बात समझ में? जैसे देह का परिणमन स्वतंत्र है, ऐसे ही राग आदि का परिणमन भी स्वतंत्र है। ये देह का परिणमन आघाती कर्म के अधीन है और ये घाती कर्म के अधीन है। इस बात को स्वीकार करके, पर इनसे भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं। ये दोनों हो रहे हैं, इनका ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन मैं इससे अच्छा बुरा नहीं हो रहा। इन दोनों से मुझे कोई लाभ हानि नहीं हो रही। ऐसा वर्तमान में व्यवस्थित, सुव्यवस्थित भगवान आत्मा हूं। सुव्यवस्थित, सुस्थित भगवान आत्मा हूं, द्रव्य गुण पर्याय से। ऐसा यहाँ भगवान आत्मा विराजमान है। ऐसा झलकना, झलकन चलती रहेगी, उसकी वृद्धि होगी और झलकेगा, लेकिन स्वरूप समझ के राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। बस सो वे पूर्ण वीतरागी हो गए। समझ आई बात? ठीक है। तो लक्ष्य मतलब जिसको जानना है उसको लक्ष्य कहते हैं, और जिसके माध्यम से जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उपयोग लक्षण एवं ज्ञायक लक्ष्य के परिज्ञान से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। बोलो, यदि आपने उपयोग लक्षण को जाना, उसके माध्यम से ज्ञायक को जाना, तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग की सिद्धि। मोक्ष मार्ग मतलब, मोक्ष मार्ग मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति। टेक्निकल भाषा में मोक्ष मार्ग मतलब रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं। मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और आत्मा का आनंद होना, आत्मा का आनंद होना, इसको सम्यक चारित्र कहते हैं। ये तो पूरी टेक्निकल बातें हो गई। सरल भाषा में बोले, मोक्ष मार्ग मतलब सारे दुखों से मुक्त होना, दुखों का अभाव होना, सुख की प्राप्ति होना, सारी आफत मिट जाना, टेंशन मिट जाना, है ना। और दूसरी भाषा में बोलो, धर्म प्रकट होना। धर्म मतलब शांति, आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, ये धर्म की परिभाषा है। इसका नाम धर्म है। जिससे निर्बंध होते हो उसका नाम धर्म है, जिससे बंधन होता हो उसका नाम धर्म नहीं है। और वो धर्म को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं, वही मोक्ष मार्ग है। इतनी बात अपनी हुई। देखो क्या कह रहे हैं? चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना, इसलिए है चेतन, चेतन में ही अब चेतना, प्रगटे सुखद संचेतना, किंचित न होवे वेदना, दूर हो भव वेदना। चेतन, चेतन मतलब जीव, जीव चेतना के बिना नहीं होता। चेतना मतलब उपयोग लक्षण।
जीव चेतना के बिना नहीं होता और चेतन के बिना चेतना नहीं होती। जब जीव ही नहीं तो फिर उसका लक्षण कहाँ से होगा, है ना। इसलिए हे चेतन, हे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जीव, चेतन में ही अब चेतना, अर्थात अपने को अब चेतन ही जानना। चेतना मतलब जानना भी होता है। उससे क्या होगा, प्रगटे सुखद संचेतना, जिससे कि सुखद संचेतना प्रकट हो, है ना। किंचित न होवे वेदना, अब कोई वेदना नहीं, दूर हो भव वेदना। ठीक है, इतनी बात हुई। अब इसमें 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट क्या हैं? एक तो ज्ञायक लक्ष्य जिसको जानना है, नंबर 2 उपयोग लक्षण जिसके माध्यम से जानेंगे, प्रगट विशेष छायोपशम्य ज्ञान जो कार्य करेगा, पूरा कार्य छायोपशम्य ज्ञान में होगा, संगी पंचेंद्रिय ज्ञान, और उससे क्या होगा, मोक्ष मार्ग का प्रकटना होगा। ये 4 चीजों की बात इसमें आएगी। ठीक है, चलो शांतनु आप पढ़ो 2-3 मिनट, फिर क्लोज करेंगे। उपयोग लक्षण, उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यक्त व्यापार, लक्षण अर्थात वह निर्दोष चिन्ह जिससे ज्ञायक पहचाना जाता है। ज्ञायक लक्ष्य सामान्य अभेद नित्य एक रूप रहने वाला अव्यक्त आत्म तत्व जो संयोग शरीर कर्म समस्त शुभाशुभ व शुद्ध पर्यायों से रहित गुणभेद से भी पार है, आश्रय योग्य परम उपादेय है। परिज्ञान से संगी पंचेंद्रिय अवस्था में प्रकट विशेष छायोपशम्य ज्ञान जो वेद ज्ञान पूर्वक उपयोग लक्षण के माध्यम से ज्ञायक लक्ष्य का निर्णय अनुभव करे। मोक्ष मार्ग देखो क्या कहना है, एक मिनट का प्रकट। देखो क्या कहना है कि लक्ष्य को सामान्य भी कहते हैं, अभेद भी कहते हैं, सदा एक रूप रहता है, अव्यक्त है ना, जो कैसा है, शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों से रहित है, और जो आश्रय करने योग्य उपादेय है, मतलब यही मैं हूँ। उपादेय अर्थात मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा ही जानने योग्य है। ठीक है, तो उपयोग लक्षण हो गया, ज्ञायक लक्ष्य हो गया। अब परिज्ञान का अर्थ क्या है कि जो संगी पंचेंद्रीपना है ना, ये संगी असंगी जीव इन सब बातों को नहीं समझ सकते और न उन्हें कोई उपदेश देता। ये जो संगी चारों गति के संगी पंचेंद्रीय जीव इस बात को समझ सकते हैं, चाहे वो नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो। तो शर्त क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, संगी पंचेंद्रीय। तो ये जो विशेष छायोपशम्य ज्ञान है, ये छायोपशम्य ज्ञान, देखो एक इंद्रिय जीव के पास भी उपयोग लक्षण है, लेकिन छायोपशम्य ज्ञान भी है, पर ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे वो तत्व निर्णय कर सके। असंगी जीवों के पास उपयोग लक्षण है, छायोपशम्य ज्ञान भी है, परंतु ऐसा ज्ञान नहीं है जो तत्व निर्णय कर सके। तो तत्व निर्णय करने वाले ज्ञान को कहते हैं संगी पंचेंद्रिय, जो मन सहित होते हैं, है ना। तो हम सब मन सहित हैं। तो ये जो छायोपशम्य ज्ञान है, ये भेद ज्ञान कर सकता है, उपयोग लक्षण के माध्यम से ज्ञायक लक्ष्य का निर्णय कर सकता है, अनुभव कर सकता है और दूसरों से भिन्न जान सकता है। इसी को भेद ज्ञान कहते हैं। उससे क्या बात बनेगी कि मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। पढ़ो, पढ़िए। चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों के प्रकट विशेष छायोपशम्य ज्ञान में ये योग्यता होती है कि वे अपने छायोपशम्य ज्ञान से उपयोग लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य का स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर सकते हैं। यही मोक्ष मार्ग का एकमात्र वास्तविक पुरुषार्थ भी है। अन्य सभी क्रियात्मक व ज्ञानात्मक धार्मिक अनुष्ठान इसी के लिए होते हैं। ज्ञान एवं ज्ञाय का निर्णय करना यत्न साध्य है, हमारा कर्तव्य है। फलस्वरूप मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष का प्रकट होना सहज साध्य है, हमारा अधिकार है। हाँ, बस ज्ञायक हो जाने बिना
देखो क्या बोल रहे हैं कि धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, दया हो, दान हो, षट कर्माणि दिने दिने, वे सारे षट कर्म देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप ध्यान, वो सारे षट कर्म इस एक बात के लिए हैं, ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय करें। और ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय नहीं करें और पूरे षटकर्म डॉट टू डॉट चलते रहें तो आपको सुख की सिद्धि नहीं होगी। समझ आई बात? और इन सब क्रियाओं के माध्यम से पूजा करते हैं तो पूजा में ही लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी, शुद्धात्म प्रभा अनुपम फल उसे खोजने आया हूं। जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। जगह जगह वही बात लिखी है, जगह जगह, लेकिन हम पूजन करके भेद ज्ञान नहीं करते। अकेली पूजा गाते हैं और वो द्रव्य चढ़ा देते हैं और समझते हैं धार्मिक धर्म हो गया। ओनली धार्मिक क्रिया हुई, धर्म नहीं हुआ। धर्म तो ज्ञान और ज्ञायक के स्वरूप को जानने पर ही होता है। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं? ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय करना ये यत्न साध्य है, ये पुरुषार्थ है, ये कर्तव्य है हमारा जैन कुल में आके, और उसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति वो सहज साध्य है, वो ऑटोमेटिक अपने क्रम में हो जाती है। इतनी चर्चा की, आगे इसका स्वाध्याय अपन कल करेंगे, भी समय पूरा होता है। जिनवाणी के ज्ञान